अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है भारत जल्द आए और हमें पाकिस्तान से आज़ाद करवाए, पीओके आस्किंग हेल्प फ्रॉम इंडिया। तो देखते हैं वे वीडियो और अपना बयान पढ़ लेंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो पिछले 2 रोज़ से तब मीडिया में नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया भरा है। हमने अभी प्रोग्राम से पहले पता भी किया, वहाँ तो काफ़ी हालात बिगड़े हुए हैं, बड़ी सख्त डिमांड। India now should focus all its attention on Pakistani occupied Jammu and Kashmir and help and facilitate the independence of this occupied territory, including Gilgit-Baltistan. मुझे लग ये रहा है कि जो राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि हम कश्मीर को ले लेंगे। हमारे साथ कई इंडियन होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या हुकूक मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें 100 यूनिट फ्री दी जाती है, हमें मेडिकल सब्सिडी दी जाती है। ये सारी चीजें अगर उस इंडियन कश्मीर को मिलती है तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों नहीं मिलती। बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो ये कहना है कि शायद ये उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके बाद मामलात जो हैं वो कश्मीर के अंदर ख़राब होना शुरू हो गए। India must act. India has to act. आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस मअतल, मुजफ्फराबाद में कारोबारी मरकज बंद, पहिया जैम हड़ताल, मीरपुर में मुजाहरा खूनी तसादुम में तब्दील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर मामले का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। कुछ इलाके जो आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे रेंजर्स को भेजा गया था, आज़ाद कश्मीर में दिन भर हालात कशीदा रहे। Then this golden chance of our freedom. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत से यह मांग कर रहा है कि भारत जल्द आए और हमें पाकिस्तान से आजादी दिलवाए। दरअसल पीओके में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब बात पाकिस्तानी आर्मी के हाथों से भी निकल चुकी है। लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई है और उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति भवन में पीओके के हालातों पर चर्चा करने के लिए आसिफ अली जरदारी ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। नेताओं और प्रशासन से तनाव कम करने की अपील की गई है। देर रात भी मुजफ्फराबाद में गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर फायरिंग भी की। लगातार प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वालों को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब पीओके के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देख पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का कहा सच होने जा रहा है। Pakistan police, Punjab police, the so-called Azad Kashmir police and the FC. Situation is getting out of hand. It already is actually out of hand. And India now should focus all its attention on Pakistani occupied Jammu and Kashmir and help and facilitate the independence of this occupied territory, including Gilgit-Baltistan. At the moment, the people of Pakistani occupied Jammu Kashmir, especially the young generation, is out on the streets and they are confronting Pakistani forces. Pakistani forces are shooting at them, and at least 2 people have reportedly been killed. One SHO police officer has also been rumored to be killed. India must act. India has to act. India must not follow the footsteps of previous governments where they thought that by ignoring Pakistani occupied Jammu Kashmir, it can be business as usual. It is not business as usual. And if today the Indian government does not step up their efforts to free POJK and Gilgit-Baltistan, then this golden chance of our freedom will wither away. ये 76 साल जो इलाके पाकिस्तान का नारा मार रहे थे, हम गलती कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने अपनी आजाद खुद मुख्तार रियासत रखने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए थी।
हम इस वक्त ओवरसीज होते हैं, हमारे साथ कई इंडियंस होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या हुकूक मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें 100 यूनिट फ्री दी जाती है, हमें मेडिकल सब्सिडी दी जाती है, हमें शाही खुर्दनोश की सब्सिडी दी जाती है, और हमें जो कंपलसरी एजुकेशन ला है वो हमें सारा फ्री मिलता है। ये सारी चीजें अगर उस इंडियन कश्मीर को मिलती है तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों नहीं मिलती? बहरहाल मैं इसी बात पर इजाजत चाहूंगा। ये सोचने की बातें हैं, ये करने की बात है, ये देखने की बात है। जो हकूक वहाँ मिल रहे हैं मुझे लग ये रहा है कि जो राजनाथ सिंह साहब भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो ये कहना है कि शायद ये उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके बाद मामलात जो हैं वो कश्मीर के अंदर ख़राब होना शुरू हो गए। अब सुनने में आया है कि कुछ इलाके जो आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे रेंजर्स को भेजा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक उनके मुतालबात को मान नहीं रहा। इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं और सेलुलर सर्विसेज कम्प्लीटली बंद है वहाँ पे। जो प्रोटेस्ट हैं उसमें आपको पता है, आपने 2 दिन पहले भी बात की थी कि कल भी बात की थी बल्कि इस हवाले से कि जो टूरिस्ट गए हैं उनको क्या मैसेजिंग जा रही है। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनको इस चीज़ का पता है कि कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हैं, वो आयरलैंड पहुँच गए क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम मैच हार गई है। भाई बंदा इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछे कि सर टीम अगर मैच हार गई है तो आपने कौन सा जाके ओपनिंग मैच खेलना है, या आपने कौन सा बॉलिंग करानी है, या आपने कौन सा अंदर जाके उनको खिलाड़ियों के अंदर कोई जो ताकत के इंजेक्शन लगाने हैं, या उनको कोई हिम्मत हौसला, लफ्ज़ तो वैसे गैरत कहना चाहिए, उनको दिलानी है। वो तो आपको पता है ठंडी सी हमारी टीम है, वो ज़्यादातर यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ में पॉलिटिक्स है तो टीम में भी पॉलिटिक्स है। शहीनशाह अफरीदी को आपने उतारा है तो उसने कहा होगा कि मैं भी परफॉर्म नहीं करता, तो मतलब इस तरह का होता है, एक बंदा आता है दूसरे को नाकाम करना चाहता है। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आयरलैंड क्यों चले गए हैं? भाई आपके काम करने के जो हैं वो कश्मीर के हैं। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज़ के हैं? टैक्सेशन के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली की शॉर्टेज है, और पुलिस के जो क्रैकडाउन हो रहे हैं उसके हवाले से आप देखें कि ये और मज़े की बात है, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जहाँ पे अवाम जो है वो पुलिस वालों को मार रही है। जब पुलिस को ये कहा जाएगा कि मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स करो, तो जब फिर अवाम के हाथ में पुलिस वाले आएंगे तो आप क्या समझती हैं? वो उनसे प्यार करेंगे, वो उनसे मोहब्बत करेंगे, वो उनको कहेंगे कि ठीक है आप हमें अच्छे डंडे मार रहे हैं, आप हमें डंडे मारते रहें। जब उनके हाथ में लोग आएंगे तो वो तो नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ये चीज़ें तो हैं बताने वाली और करने वाली हमारी हुकूमत की, कि हमारी हुकूमत ऐसा क्यों करना चाहती है। वो क्यों समझती है कि हम अपने लोगों को डंडे के सर पे दबा लेंगे। और अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मसला तो डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए था। और पर्टिकुलरली जो 11 मई को जबकि इंडिया का न्यूक्लियर डे है, जिस दिन उन्होंने टेस्ट किए, अगर आप उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर लोग क्वेश्चन तो करेंगे। अब थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने जो बात की थी, आपको पता है राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो बड़े तगड़े बंदे हैं यार, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ही इज़ जिसे कहते हैं ना, क्या रक्षा मंत्री कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भाई वो इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, वही रोना धोना के महंगाई हो गया है। क्यों, कौन सा रोना धोना? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 76 साल से सुन रहे हैं, यही रोना धोना है। और अपने का पता नहीं, वो कश्मीर लेते लेते अब अपना भी हाथ से जा रहा है। राजनाथ सिंह ने बोला था कि भाई हम डेवलपमेंट, भाई साहब मैंने ध्यान सुना है, राजनाथ साहब सिंह ने कोई ऐसी बात ही नहीं की। उन्होंने ये बोला कि भाई एक मर्तबा बात नहीं की। हाँ, उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे। उन्होंने बोला भाई साहब हम डेवलपमेंट इतनी करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम डेवलप इतना करेंगे कि वहां से आवाजें उठने लगी। उन्होंने यही बोला, मैंने सुना। लेकिन चीमा साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को ले लेंगे। सब बड़ा फड़फड़ा रहा है। मैं फड़फड़ा रहा हूं, कश्मीर हमारा है। याकूब और ये बोले कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट दिखावे की डेवलपमेंट है, क्योंकि आज पता चला किसने कहा
तू और यकूब भी बोलता था वो दिखाने की वीडियो रिकॉर्ड है ना, पोस्टर कोई बनाने एक के सबूत लिए। मुझे निकाल नहीं, इंडियन कश्मीर की उधर डेवलपमेंट है वही ना। तो उधर वो इलेक्शन के दौर में उन्होंने की है, वो हम मानते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। G20 की मीटिंग के लिए की गई। हाँ की गई है, हाँ। इसमें कोई दो नहीं आया है। उससे पहले मोदी साहब तो नहीं आए, मोदी साहब के साथ 2014 में हुकूमत नहीं आई। नहीं, आर्टिकल 3 यार इसको तो हटो, 19 छोड़ो ना, उसके अगर बाद डिवेल्प करना था तो 14 में नहीं हो सकता था ये इलेक्शन। भाई साहब जब आर्टिकल हटाया मुकम्मल होल्ड में मरकज का आया, तब जाकर वो जो पहले 2-3 पार्टियां दिखाते वही लूटते रहे, जो बजट आता था। हाँ, तो इसी तरह वो हमारे कश्मीर में भी वही लूट रहे हैं, जो खानदान बैठे हैं, जो हुकूमत में। सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है, हुकूमत चल रही। तू पहले ये भी कहता अपने है, वो कब्जे में ले ले। तू कहता है वो हमारे हुक्मरान लूट रहे हैं, वो बड़े इदारे लूट रहे हैं, तो वो भी तो हुक्मरानों में ही आते हैं, वो वहाँ के लीडर नहीं है, सियासी बजट लीडर। मिलता है, वो भी खा पी जाते हैं। लेकिन सभी के ऊपर होल्ड एक ही भाई काम है। गवर्नमेंट का नहीं, ये हिस्सा नहीं खाते, ये अपने कश्मीर को डेवलप अब पता चला उधर डेवलपमेंट हो रही है, तब जाकर इधर से आवाजें उठती, या हमें आजाद कर दो या हमने इंडिया के साथ मिलना है। किसको आजाद कर दें? जालिम के बच्चे, हमने तो नाम ही उनका आजाद कश्मीर रखा हुआ है, इससे और आजाद होकर कहाँ जाना है उन्होंने? चाइना को दे दें, नाम भी रखा हुआ है। पाकिस्तान का नाम क्या है? पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कोई एक काम है इसके साथ आजाद लगाया हुआ है भाई, बात तो नहीं, समझा नहीं, करो। नहीं। इसके साथ आजाद लगाया, तुम आजाद नहीं हो, तुमने आजाद करवाया है। हाँ। जो नाम पाकिस्तान आजाद है, जो नाम आपने पाकिस्तान आजाद है, नहीं है। हाँ तो हमने आजाद लगाया भी आपने नहीं बोला है। है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कोई एक इस्लाम के मुताबिक ढंग का काम है, बता दे क्या है? हमारे पास आर्मी है, पाक आर्मी, और वो पाक तो वो इस्लामिक भी नहीं है, पाक आर्मी है। नहीं, ऐसा ना हो कि ये कश्मीरी कल को ये इधर अभी ऐसे बकवास मत किया कर तू। अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कल को इंडिया में हो जाए, कल फिर को अगर पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट करता है तो फिर ये ना बोले कि भाई हमें तो पाकिस्तान में जाना है, इनका आना जाने का नहीं नहीं, उसकी मिसाल इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान माजी में उसकी कर सकता है। ये आपने 2-3 इंडिया का मुकाबला, इंडिया भाई साहब हमसे 100 साल हाल की घड़ी में नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अमेरिका को कुछ और दबाव दे दे। भाई हमने बेसिस उनको बेसिस बनाने के लिए हमने जगह दे दी है, हो सकता है अमेरिका को, उधर चाइना को भी दे रहे हैं। तो चोखो खाएंगे, चोखो की लालच में जो पहले था वो भी आप जाया करवाएंगे। कोई नहीं, जब दोनों मिल लड़ेंगे ना आपस में, धरती किसकी इस्तेमाल होगी? पाकिस्तान की बजेगी किसकी? इस तरह पुलिस की बजा रहा है, चाइना की बजेगी, अमेरिका की। हमको तो डॉलर चाहिए, वो हमें मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे, चाहे चाइना से मिले चाहे अमेरिका से मिले, हमको डॉलर चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी की तरह आपको बम भी नसीब है। वो हमने खुद बना रखे हैं बहुत ज्यादा, कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। ये पर उठा ले जितनी मर्जी, खान साहब से ज्यादा आवाजें ये कश्मीरी नहीं उठा सकते हैं, और खान साहब जितनी इनकी वैल्यू भी नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, ये तो घड़े की मछलियां, जब जी चाहेगा ऐसे हाथ डाल के पकड़ लेंगे। और भी जो बोल रहा था ना उधर मिल रहा है, ये तो गियो भाई, मजाक कर रहा हूँ वैसे भाई, बातें सही कर रहे हैं भाई कि भाई वहाँ पे कश्मीरियों को सब्सिडी भी दी जा रही है, सेहत पे भी, और खाने पीने की जो चीजें राशन फ्री मिल रहा है, घर के लिए भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है गवर्नमेंट के पास। ये तो बहाना, एक्सक्यूज ही बहुत क्लियर है कि भाई वो मजे से जी रहे हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, हम हमारे हालात भाई, हम आजकल भिखारी बने हुए, तुमको कहाँ से सब टैक्स दो, तुम भी दो, तुम्हारे लिए हम डेवलपमेंट करेंगे। अब नहीं दे रहे हैं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? हम टैक्स दे रहे हैं, कश्मीर के अलावा सारा पाकिस्तान टैक्स पे कर रहा है, सारा पाकिस्तान तो फिर भी नहीं हो फिर भी नहीं है। और वो बेचारे किस भरोसे पर भाई साहब हमारे अपना पास टैक्स डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है। ये घर से निकलता पक्का रोड मिलता है कि नहीं मिलता? डेवलपमेंट बहुत है भाई, पंजाब है भाई साहब, हमारे ये बाजार में पीसी लगी। डेवलपमेंट किसका नाम होता है? इसी चीज का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिस चीज का नाम है, ये घर से निकले और बाहर ये उस पर ये सवारी करे। ये डेवलपमेंट हुई कब थी? ये
से पहले की है। तो यार हुई तो ऐसे है ना। 18 से पहले की इतनी डेवलपमेंट और आज देख लो हमारी हालत क्या है। क्या हालत है, वो सड़कें उन्होंने उखाड़ ली इतनी है, ज्यादा बिजली के डेवलपमेंट खंभे होने के उन्होंने उखाड़ बावजूद लिए हमारी हैं। हालत हम गैस भीख मांगने पर गैस मजबूर पाइपलाइन हैं। जो थी वो उन्होंने उखेड़ ली है। वो तो कर्जा लेना पड़ता है, बाहर से चीजें इम्पोर्ट करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। अजीब बात कर, ये हमारी गली में भाई साहब पक्का बाजार है बिल्कुल। यार 2018 के अंदर ये रोड वगैरह सारा कुछ बना हुआ है और मेन आज सिटी देखो तक 24 कारपेट रोड चुका है, साफ ऐसे बात है डेवलपमेंट नहीं, रोड ही होते हैं ये जाल development। किसने बचाया था? हाँ, ये हाँ, सड़कों का जाल पैसा नवाज यार, शरीफ तू ने कहता है बचाया कि हमारे था और पास- अच्छा था। और आज हुकूमत किसकी है? इतना अच्छा आज हुकूमत किसकी है? इतनी आज अच्छी हुकूमत डेवलपमेंट होने किसकी के है? बावजूद हमारी हालत देख लो। हुकूमत है। नून लीग की है। जब ये प्रोजेक्ट लगाए तो उस वक्त हालत बेहतर थी। इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट होने के वजह से हमें फायदा उठाने थे। यार एक चीज पे रुका कर भाई, एक चीज पे रुका कर। तुमने बोला हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, तो ये हाँ, रोड उसमें जो है लगाओ ना। डेवलपमेंट में नहीं आते। आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हमारी रोड भी नहीं सरकार है। ये रोड डेवलपमेंट है, होगी बिजली उसके है। आगे बिजली किधर है, गैस किधर अच्छा, है, अभी हमारा पता महंगाई चला किधर बिजली है, महंगाई किधर है? महंगाई तो है भाई, इधर महंगाई है, इन्फ्लेशन है भाई। और दुनिया से अलग ही है महंगाई पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में उस हिसाब से उजरत नहीं है। इंडिया में तेल कितने का 1 लीटर? उस हिसाब से पता ना भाई, तो सही 100 रुपए का 1 लीटर है। 102 रुपए उधर का कन्वर्ट कर इधर कितने बनते हैं? 150 350 रुपए बनता है। बिल्कुल बनता है। 350 हमारे पास कितने का है? 300 से हमारे नीचे है। पास 300 डॉलर में वैल्यू होती है ना। 280। 290 के लगभग है। तो लेकिन फिर सस्ता हमारे हुआ पास ना। सस्ता हुआ या महंगा हुआ उस हिसाब से? हमारे पास सस्ता होगा, चलो शुक्र है, ये तो मान लिया। बिल्कुल सस्ता होगा, ये मान लिया मैंने। तरक्की कौन कर रहा है? वो तरक्की तो वो कर रहा है ना, इसमें शक टैक्स नहीं ज्यादा है। कलेक्टर के वहां के ऊपर लगा कौन रहा है? किधर? हमारे से कलेक्ट होता भी है, बैठ से कर्जा भी आता है, फिर भी कोई चीज यार नहीं हमारा उस दिख रही। लेवल का कारोबार, कोई हमारी सारी फ्यूचर नहीं इकोनॉमी दिख रहा। 3-3.5 बिलियन की इकोनॉमी उनकी है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये फर्क नहीं दिखता। बिल्कुल दिख रहा। हमारी अगर एक एक टाइम था उनकी वाट लगी हुई थी, ग्राउंड से ऊपर उठे हम, हमारे ऊपर एक टाइम था, हमने कुछ कंट्री को कर्जा भी दिया जो आज वैसा डेवलप है। और हमारी हालत क्या है आपके सामने है। हम बदते कहना क्या चाहते हो भाई साहब? तुम अपना मुद्दा रखो भाई साहब। मैं कहना ये जब तू बोलता है ना वो पहले टैक्स तो बोलता पे है हमारे करें, पास जो है तू इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है ना वो टैक्स पे करें, हम उनकी हालत सुधार देंगे। तो साहब जरा पाकिस्तान पूरा टैक्स पे कर रहा है और भाई पूरा जबरदस्ती ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? जबरदस्ती फिर भी नहीं कर रहे। वो किसको भाई साहब अपना किस सेफ हाथ के अंदर वो अपना टैक्स थमाए और वो उसके ऊपर लगाएगा? ये आज बता दे। आज इंडिया में देखता है ना, जो बता दे। किसी से 3000 करोड़ पकड़ा जाता है, वो भी इसी तरह ही होते हैं, करप्शन वाले। इधर पता नहीं चोरी कितने के कितने पैसे। पकड़े यहाँ पर हैं भी- और कितने कितने बैग यहाँ पर भी लेकर पकड़ते हैं, तो इधर corruption भाई साहब होती है। वो चपड़ासी, वो दर्जी, वो नाई, वो फलान, वो जो सारे उनके मुलाजम होते हैं, उनके घरों से कितना कितना निकलता है। उनके और नाम वो का कितने होता है उनके नाम, उनके नाम के अकाउंट बनाए, वो बैग कितने भेजते हैं। अगले दिन वीडियो नहीं देखी? प्रज्वल रवन्ना, उसने अपने ड्राइवर के नाम 5 एकड़ के 20 एकड़ जमीन लगवाई हुई थी, जिसकी वजह से वो सारी जो वीडियो लीक हुई उसकी। बिल्कुल। तो वहां पर भी भाई हमारे भाई करप्शन बैठे हैं। बिल्कुल भाई कितना बैठे तो हैं, है कि लेकिन ना, भाई कितना हमसे भी देखा है। काफी बेहतर है। हमसे ज्यादा आगे बहुत निकल के काफी तरक्की कर रहे हैं, बेहतर है। बिल्कुल दो हमसे बहुत आगे ये निकल भी के। देख। हमारे पास जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, तो हमारे पास भी सही हो जाएगा। जब तक आज सरकार सरकारें गिर जाती, पूरा एक प्राइम मिनिस्टर ने आज तक रिकॉर्ड है कि किसी ने हिस्ट्री- पूरा हिस्ट्री हिस्ट्री बन ली। तो वो उनके अक्सर देख लें, मोदी साहब 10 साल, मनमोहन इंदिरा सिंह। गांधी 10 साल, मनमोहन सिंह वो भी 9-10 साल, दूसरे नेहरू जी वो भी कई साल जो है 16 वो भी काफी साल रहे हैं। अब देख रहे कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है उधर। तो भाई साहब जब भी लगे थे आर्मी का, जब भी होल्ड, उस वक्त तरक्की होती थी ना। और वो भाई साहब उधर से अमेरिका से डॉलर लेते थे, वही तरक्की होती तो भाई साहब मिलने फैक्ट्रियां लगती हैं, हमारे रोजगार बढ़ता, नहीं, एक्सपोर्ट नहीं। बढ़ती, तरक्की वो डॉलर आते थे, वो अमेरिका देता मुशर्रफ के था। दौर में कितनी बेहतर हालत हो चुकी, चाहे वो जिधर से भी मांग तांग करना, तो फिर डिक्टेटरशिप लगा देते हैं। तो आज भी है तो डिक्टेटरशिप मुशर्रफ के दौर में क्या नहीं है? बता मुझे। नहीं है भाई। ये नाम के रखे सिर्फ जमहूरियत। बिल्कुल ये भी सही है। तो भाई वो वही तो बहुत बता रहा हूँ कि मुशर्रफ को माल मिलता था अमेरिका से। अच्छा मुझे ये बता, वो अपना टैक्स किसको जमा करवाएं कि उनके ऊपर लगाया जाएगा कल को?
टैक्स लगा रहे हैं ना कश्मीर टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे हैं, वो लेते हैं टैक्स। वो तुम्हारे यार खाते वो में जमा प्रोटेस्ट करवाते कर रहे हैं ना, अभी हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ाया जा रहा है। वो किसको टैक्स तक अपना जमा करवाएं, ताकि कल को वो उस इदारे से पूछे, उन लोगों से पूछे भाई साहब ये हमारे ऊपर लगाओ, हमें कुछ भाई ना प्रॉपर कुछ इदारा है, नहीं टैक्स दो। वाला प्रॉपर इदारा है, वो पाकिस्तान में काम करता है, समझ तो वो लीजिए। गैरत की वजह से तो पैर निकले, जो हमसे वैसा बर्डन हमारे ऊपर डाल है उसका हमें भी कुछ चलो भाई, गैरत की वजह से निकले या किसी की उंगली की वजह से निकले हुए हैं, उंगली की वजह से। हाँ, उंगली तो आ ये गई। जो जिनको उंगली आती है ना, वो भाई साहब ऊपर भी ऐसे ही जाते हैं रॉकेट की तरह। तो ठीक है भाई, अपनी रुकता ही का कॉमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।